हेलो दोस्तों, नए एनएफओ के बारे में बात करेंगे। एसबीआई बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड अगस्त 10 से 24 के बीच में एनएफओ की डेट है। तो फंड को हम लोग डिटेल में वीडियो में समझने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बेंचमार्क निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट 50-50 इंडेक्स है। एनएफओ 10 से 24 अगस्त के बीच में है और जो कैटेगरी है ये इंटरेस्टिंग है, हाइब्रिड बैलेंस्ड हाइब्रिड। थोड़ा हम लोग इस पर चर्चा करने वाले हैं वीडियो में। फंड मैनेजर एक्सपीरियंस नाम है मिस्टर तन्मय देसाई, जो एसबीआई के दूसरे भी बहुत सारे फंड्स को मैनेज करते हैं, और मिस्टर राजीव राधाकृष्णन जो कि डेट पोर्शन को देखने वाले हैं। दोस्तों, अब एक क्वेश्चन आपको हो सकता है कि ये एक और हाइब्रिड फंड यहां पर आया हुआ है, बैलेंस्ड हाइब्रिड, कैटेगरी हाइब्रिड, तो ये कैसे डिफरेंट हो सकता है? मान लीजिए कोई एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड या इक्विटी सेविंग फंड या एग्रेसिव हाइब्रिड फंड के कंपैरिजन में। तो देखिए, उसका आंसर कुछ यहां पर आपको मिल सकता है कि जो पोर्टफोलियो है कुछ इस तरह का या इस एसेट एलोकेशन में रहेगा। तो जो सबसे पहली चीज है वो एक्चुअली नीचे की तरफ है, आर्बिट्राज यहां पर नहीं होने वाला है। अब बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स में आपने देखा होगा, बहुत सारे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स में इक्विटी टैक्सेशन के लिए 65% इक्विटी उनको रखना ही पड़ता है। तो फंड जनरली क्या करते हैं, चलिए अगर वो मार्केट में बहुत पॉजिटिव नहीं भी है तो भी फंड क्या करेंगे, मान लीजिए 50% इक्विटी रख दिया और 15% आर्बिट्राज से हो गया, तो 65% इक्विटी हो गया। यहां ऐसा नहीं है, यहां टैक्सेशन भी डिफरेंट है। यहां इक्विटी 40-60% और डेट 40-60%। अब मार्केट सिचुएशन के हिसाब से इस रेंज में डायनामिकली ये मैनेज होता रहेगा। हो सकता है कभी 50 इक्विटी हो जाए, 50 डेट हो जाए, कभी 55 इक्विटी हो जाए, 45 डेट हो जाए, और कभी ऐसा भी हो सकता है 60% डेट हो जाए, 40% इक्विटी हो जाए। लेकिन एक रेंज की तरह यहां पर रहने वाला है। अब अगर हम रिस्क के बारे में बात करें, वोलेटिलिटी और रिटर्न पोटेंशियल के बारे में बात करें, तो कुछ इस तरीके का यहां पर होगा। इक्विटी लेवल्स यहां पर 40-60% के बीच में है। अब मान लीजिए बैलेंस एडवांटेज फंड, जनरली बैलेंस एडवांटेज फंड्स में मोस्टली आपको इक्विटी पोर्शन 30% to 80%, मतलब एक इक्विटी का एक बड़ा रेंज आपको वहां पर मिलता है। मार्केट सिचुएशन के हिसाब से फंड मैनेजर ऊपर नीचे जा सकते हैं। दूसरा चीज, अगर आप देखेंगे एग्रेसिव हाइब्रिड, जो रिटर्न पोटेंशियल की बात करूं, 65 to 80% वहां पर इक्विटी होती है, तो यहां इक्विटी पोर्शन कम है। तो यहां जो पोर्टफोलियो बनेगा, वोलेटिलिटी रिलेटिवली कम रहेगी, किसके कंपैरिजन में, एग्रेसिव हाइब्रिड या बैलेंस एडवांटेज के कंपैरिजन में। लेकिन रिटर्न पोटेंशियल भी कम हो सकता है एक प्योर बैलेंस एडवांटेज या फिर एग्रेसिव हाइब्रिड, क्योंकि वहां इक्विटी कंपोनेंट थोड़ा ज्यादा होता है, और बैलेंस एडवांटेज में डिपेंडिंग ऑन मार्केट इक्विटी पोर्शन कम ज्यादा यहां पर हो सकता है। दोस्तों, तो यहां स्टेबिलिटी और रिलेटिवली लो वोलेटिलिटी की वर्ड हमको समझ में आ रहा है। अब देखिए, आपने समझा कि यहां पर पोर्टफोलियो में इक्विटी और डेट का एक अच्छा खासा मिक्स यहां पर होने वाला है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि इक्विटी और डेट का कोरिलेशन बहुत ही कम है। अब देखिए, लास्ट 2 साल आप देखेंगे, और बहुत सारे आजकल नोट्स भी आ रहे हैं, आप भी सोशल मीडिया में कहीं देखते होंगे कि 2 साल में निफ्टी का रिटर्न कुछ है ही नहीं, वही 24,300-400, 2 साल पहले भी, 1 साल पहले भी, अभी भी उतना ही है। लेकिन डेट का कोई लेना देना नहीं है इक्विटी से। डेट अपनी जगह में चल रहा है, उनका अलग जो भी बॉन्ड्स खरीद रहे हैं उसके द्वारा जो भी रिटर्न आ रहा है वो ऐसा आ ही रहा है। तो दोनों डिफरेंट अलग एसेट क्लास में आप यहां पर इन्वेस्ट कर रहे हो। अब रिटर्न का किस तरीके से, लॉन्ग टर्म का ये बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है ये, और जरूर इसको समझिएगा। रिटर्न किस तरीके से हो सकता है? अब मान लीजिए आप प्योर बॉन्ड में जाते हैं, प्योर डेट में मान लीजिए आप जाते हैं, जैसे क्रिसिल कंपोजिट बॉन्ड इंडेक्स, और ये कब का डेटा है, जून 2002 से, मतलब अच्छा खासा हमारे पास लंबे समय तक का डेटा है। तो प्योर बॉन्ड मतलब स्टेबिलिटी की तरफ आप जा रहे हैं। रिटर्न कैसा आ रहा है, कुछ 7.08% के आसपास आ रहा है, ठीक है। प्योर इक्विटी में आप जा रहे हैं, प्योर इक्विटी में तो देखिए बहुत सारे इंडाइसेस है, लेकिन हम यहां पर जो की इंडाइसेस है, जो निफ्टी 50 टीआरआई, उसकी बात करेंगे, 14.95%, मतलब लगभग 15% के आसपास में रिटर्न है। अब दोनों को अगर आप मिक्स कर दे रहे हैं, जैसे इस पोर्टफोलियो में भी कुछ उसके आसपास ही रहने वाला है, 50-50 ही ऑलमोस्ट है इंडेक्स का भी कंपोजिशन, तो रिटर्न भी कुछ उसके बीच में ही आएगा, मतलब बॉन्ड से थोड़ा ज्यादा, और प्योर इक्विटी में भी जो निफ्टी है उससे कम यहां पर आएगा। तो उस हिसाब से इस पोर्टफोलियो को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें क्या फायदा हो सकता है? अब इक्विटी है, आपने एक पॉइंट देखा कि यस, इक्विटी में अच्छा रिटर्न आया है, 14-15% रिटर्न आया है, लेकिन ड्रॉडाउन भी इक्विटी में बहुत ज्यादा होगा। ये जो ड्रॉडाउन 2008 का देखिए कितना गिरा है, 2020 में कितना गिरा है, और बहुत रिसेंट में भी देखेंगे, अभी मार्च अप्रैल के समय में ही कितना मार्केट गिरी थी। लेकिन अब डेट को देखेंगे, बहुत कम गिरेगा, रिलेटिवली कम,
और यहां चूंकि मिक्स है तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो रिलेटिवली कम ये गिरेगा। डेट तो चलिए बहुत ज्यादा गिरने के चांसेस कम है, इक्विटी ज्यादा गिर सकती है, लेकिन ये कोई बीच में गिरेगा कुछ इस तरीके से, मतलब आपको डाउनसाइड प्रोटेक्शन बहुत हद तक यहां पर पोर्टफोलियो मिल सकता है। अब ये क्यों जरूरी हो जाता है उसको भी समझना है, क्योंकि देखिए इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन होता है, और बहुत बार हम भी बहुत सारे क्लाइंट से या फिर जो यूट्यूब से बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं, बहुत बार इन्वेस्टर से पूछते हैं कि मुझे ऐसा फंड चाहिए जो हमेशा 16% रिटर्न हर साल देता रहे। मतलब इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन है कि कुछ इस तरीके से हर साल बढ़ता रहेगा, लेकिन ये जनरली कहां बढ़ता है? जनरली एफडी में बढ़ सकता है ना 6-7% में, या कोई गारंटी जैसा तो नहीं है। रियलिटी क्या होती है? रियलिटी होती है कुछ इस तरीके की, मार्केट बीच बीच में गिरता भी रहता है, अलग अलग जो पोजीशन है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म मार्केट की ट्रेजेक्टरी देखेंगे तो लॉन्ग टर्म मार्केट ऊपर ही है, लेकिन जर्नी जो है वो ऊपर नीचे होके रही है। अभी आप रिसेंट में भी देखेंगे, पिछले 8 महीने में भी देखेंगे, मार्च में कैसा मार्केट गिरा था, जैसे ही थोड़ा बहुत सारा पैनिक भी आ गया था, बहुत सारी एसआईपीज भी रुक गई थी, जैसे ही जो हॉर्मुज क्राइसिस एस्केलेट होने लगा था। रियलिटी में एक्सपेक्टेशन ये है, मार्केट भी रियलिटी में ऊपर जा रही है, लेकिन जर्नी बहुत वोलेटाइल है, और ऐसे में अगर डेट का थोड़ा सा कुशन हो तो जो वोलेटिलिटी है बहुत हद तक एब्जॉर्ब हो सकती है पोर्टफोलियो में। अब चूंकि इक्विटी और डेट है तो यहां पर जो टैक्सेशन है बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। मान लीजिए आपका होल्डिंग पीरियड 2 साल से कम है, 2 साल से कम समझना पड़ेगा आपको, तो टैक्स स्लैब के हिसाब से आपका टैक्सेशन आएगा। ठीक है, 2 साल से ज्यादा अगर आप रख रहे हैं, मान लीजिए 3 साल 5 साल, तो जो नॉर्मल जो एलटीसीजी जो रहता है 12.5% और बाकी जो सेस एक्सेट्रा वो सब ऐड करके होता है। आइडियल इन्वेस्टर कौन हो सकते हैं इन फंड्स के? एसबीआई बैलेंस्ड हाइब्रिड जो फंड है उनके जैसे ऐसे इन्वेस्टर जो लो वोलेटिलिटी को पसंद करते हैं, बहुत उतार चढ़ाव स्विंग्स जो है मार्केट की जिनको नहीं चाहिए, वैसे इन्वेस्टर हो सकते हैं। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर, मार्केट को लेके थोड़ा कंफ्यूज्ड है, मार्केट कैसा रहेगा, ठीक ठाक है, चलेगा नहीं चलेगा, या ऐसे इन्वेस्टर जो रिटायरमेंट के करीब आ रहे हैं, उनके लिए ये जो फंड्स हैं वैल्यू ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपका कोई गोल है, मान लीजिए 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, मतलब मीडियम टर्म का अगर कोई गोल है, और मीडियम टर्म गोल है तो यहां पर फुल इक्विटी थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, फुल डेट फिर आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा, तो यहां चूंकि एक मिक्स है 3 ईयर प्लस का अगर आपका मिक्स है तो इन फंड्स को फर्दर स्टडी किया जा सकता है। मोस्टली इक्विटी सेविंग फंड्स या फिर जो बैलेंस हाइब्रिड फंड्स, ये कुछ आसपास में ही हमको रिस्क और वोलेटिलिटी के आसपास लग रहा है, तो स्टेबिलिटी पर इन पोर्टफोलियोज का ज्यादा से ज्यादा फोकस होने वाला है। दोस्तों कुछ की पॉइंट्स लास्ट में, यहां पर रिस्क बिल्कुल है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रिस्क फ्री है। इक्विटी की रिस्क, इक्विटी ऊपर नीचे जाती रहती है, वोलेटिलिटी, डेट में भी रिस्क होते हैं, क्रेडिट की रिस्क हो सकती है, तो उसको भी समझना है, तो ये रिस्क यहां पर पोर्टफोलियो में रह सकता है। बट जो फोकस रहेगा वो सिर्फ ग्रोथ पर नहीं रहेगा। अगर आप बिल्कुल ग्रोथ जैसा एकदम आप कुछ ढूंढ रहे हैं तो फिर मिड कैप, मल्टी, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप्स वो सब ज्यादा आपके लिए वैल्यू ऐड कर सकते हैं। यहां ग्रोथ के साथ साथ में एक स्टेबिलिटी का भी क्वेश्चन यहां पर हो सकता है, जहां पर ऑटोमेटिक डेट और इक्विटी के बीच में फंड मैनेजर एलोकेशन करते रहेंगे, और एक तरीके से आपका भी फायदा है, क्योंकि आपको अलग से, अगर मान लीजिए आप चाहते हैं 50-60% इक्विटी या डेट के आसपास में आपका पोर्टफोलियो लगा रहे, तो आपको अपने से मैनुअली जो भी बॉन्ड्स है उसके बीच में आगे जाना ना पड़े, तो फंड मैनेजर अपने से ही वो मैनेज करते रहेंगे, तो आपके लिए वो एक बेनिफिट हो सकता है। लास्ट में दोस्तों, जब हम म्यूचुअल फंड्स इन प्लान्ड मैनर की बात करते हैं तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। मेरा नाम दीपक है, मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, और ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही में मैं एसआईएफ डिस्ट्रीब्यूटर हूं, चार्टेड फाइनेंशियल गोल प्लानर हूं अमेरिकन एकेडमी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, एनआईएसएम सर्टिफाइड रिटायरमेंट प्लानर, और पास्ट में मैं एक्स वेल्थ मैनेजर रह चुका हूं, आनंद राठी और एलारा जैसी बड़ी संस्थाओं में बैंकर रह चुका हूं। तो हम एक फ्री पर्सनलाइज्ड म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन कॉल प्लान कर सकते हैं, और उसके लिए गूगल फॉर्म की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। सिंपल सा गूगल फॉर्म है, डिस्कस कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के द्वारा आप अपने गोल्स को कैसे पा सकते हैं। तो गोल बेस्ड हमारा फोकस रहता है। शॉर्ट टर्म का भी कोई गोल हो सकता है कि मान लीजिए आपको वेकेशन जाना है 6 महीने 1 साल के बाद, मीडियम टर्म का गोल मान लीजिए आपको 3-5 साल में घर खरीदना है, या लॉन्ग टर्म में बच्चों का एजुकेशन का गोल हो सकता है। इन सब गोल्स को हम लोग कॉल पे डिस्कस कर सकते हैं।
हमारे साथ बहुत सारे HNI क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं जिनको रेगुलर गाइडेंस मिलता रहता है, और जो बड़ी सुविधा उनको मिलती है वो है पोर्टफोलियो रिव्यू की सुविधा, जो कि रेगुलरली होती रहती है। जो इन्वेस्टर है, जो क्लाइंट्स हैं, उनका रिस्क एपिटाइट को समझा जाता है और उनके लिए क्यूरेटेड स्मार्ट गोल बेस्ड पोर्टफोलियो पर हम काम करते हैं दोस्तों। तो क्लाइंट्स को क्या सुविधा मिलती है? पोर्टफोलियो रिव्यू की सुविधा, स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन, पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग और एसेट एलोकेशन फ्रेमवर्क में हमारा काम रहता है। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग रेगुलर हम करते रहते हैं। तो ये कुछ की सुविधाएं हैं जो हमारे इन्वेस्टर्स, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, उनको मिलती रहती है। तो अगर आप सीरियस हैं कि म्यूचुअल फंड्स के द्वारा आप अपने गोल्स तक कैसे स्मार्टली पहुंच जाए, तो हम लोग कॉल को शेड्यूल कर सकते हैं, और उसके लिए गूगल फॉर्म की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।